बंगाल में चुनाव सिर्फ मंच से नहीं लड़े जाते, बल्कि मोहल्लों से लड़े जाते हैं। अगर आपको बंगाल की राजनीति को सच में समझना है, तो बड़ी बड़ी चुनावी रैलियां, नेताओं के नारे और चमकते मंच से नजरें हटाकर जरा आपको गली के अंदर झांकना पड़ेगा। क्योंकि बंगाल में चुनाव सिर्फ मंच से नहीं लड़े जाते, बल्कि मोहल्लों से लड़े जाते हैं। यहाँ की सियासत की धड़कन जो है ना, वो रैलियों में नहीं, बल्कि पाड़ा समझिए, पाड़ा शब्द है। पाड़ा यानी वो मोहल्ला, वो गली, वो इलाका जहाँ लोग रोज मिलते हैं, बातें करते हैं, बहस करते हैं, चुनावी चकल्लस करते हैं समझिए, और धीरे धीरे यहाँ की राजनीतिक राय बनती है। बंगाल में पाड़ा जो होता है ना, सिर्फ एक इलाका नहीं होता, बल्कि एक सामाजिक और राजनीतिक संरचना है। ये एक सोशल इंजीनियरिंग समझ सकते हैं आप इसको। हर पाड़ा का जो अपना नेटवर्क होता है, अपना प्रभाव होता है, और कुछ ऐसे चेहरे होते हैं जिनकी बात वहाँ वजन रखती है। लोकल लीडर की तरह समझ सकते हैं आप। यही वजह है कि बंगाल में मतदाता अक्सर पार्टी का नाम बाद में देखता है, पहले ये देखता है कि उसका पाड़ा, उसका इलाका, उसका मोहल्ला किसके साथ खड़ा है। बंगाल की राजनीति माइक्रो मैनेजमेंट की राजनीति है। यहाँ चुनावी रणनीति सिर्फ पोस्टर, भाषण या सोशल मीडिया के जरिए नहीं बनती, बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी के छोटे छोटे पलों से बनती है। यही क्लब बनता है जिसमें शाम को लोग कैरम खेलते हैं। मैं भी कभी उस क्लब का हिस्सा रहा हूँ। कहीं चाय पीने का अड्डा जमता है, कहीं फुटबॉल मैच की चर्चा होती है, और इन सब के बीच जो होती है ना, राजनीति भी होती है। और इन्हीं जगहों पर रिश्ते भी बनते हैं, भरोसा भी बनता है, और राजनीतिक जमीन तैयार होती है। और यही माइक्रो मैनेजमेंट वो ट्रम्प कार्ड माना जाता है जिसने ममता बनर्जी को बंगाल की राजनीति में आज तक सशक्त या मजबूत तौर पर बनाए रखा है। राजनीतिक दल सबसे पहले विधानसभा या वार्ड नहीं, बल्कि पाड़ा स्तर पर अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश करते हैं। राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार पाड़ा की ताकत 3 बातों पर टिकी होती है। पहला, स्थानीय भरोसा, यानी लोग किस पर यकीन करते हैं। दूसरी, घर घर तक पहुंच, कि कौन कार्यकर्ता हर सुख दुख में साथ खड़ा दिखता है। और तीसरी है साल भर का जुड़ाव। ऐसा नहीं कि 1-2 महीने का जुड़ाव की बात है, चुनाव के वक्त नहीं, बल्कि पूरे साल पाड़ा में लोगों के साथ काम करने का रिकॉर्ड। यही वजह है कि बंगाल का मतदाता अक्सर पार्टी से पहले अपने स्थानीय नेटवर्क को प्राथमिकता देता है। यहाँ कहा जाता है कि बड़े मंच नहीं, बल्कि छोटे छोटे पाड़ा और क्लब ही सत्ता तक पहुंचने का रास्ता बनाते हैं। और इस पूरी व्यवस्था में क्लब जो है चुनावी मशीन का इंजन बनता है। बंगाल के स्थानीय यूथ क्लब जो है, जैसे स्पोर्ट्स क्लब, पूजा समितियां, सिर्फ ये सामाजिक संगठन नहीं है, बल्कि चुनाव के समय एक सशक्त ग्राउंड फोर्स बन जाते हैं। यहाँ लोग घर घर जाकर संपर्क करते हैं, मतदाताओं को मतदान के लिए बूथ तक लेकर जाते हैं, वोटर लिस्ट पर नजर रखते हैं, और इलाके में क्या माहौल है इसकी रिपोर्ट जो है ऊपर तक पहुंचाते हैं। यही वजह है कि चाहे सत्तारूढ़ दल हो या विपक्ष, सभी क्लब नेटवर्क से रिश्ते मजबूत करने पर खास ध्यान देते हैं। बंगाल में यह माना जाता है कि अगर क्लब साथ खड़ा है, यानी पाड़ा आपके साथ है, तो समझिए आपको फिर कोई हिला नहीं सकता। बंगाल की राजनीति में संस्कृति और सत्ता एक दूसरे से गहराई से जुड़े हैं। अब देखिए दुर्गा पूजा समिति, ये सिर्फ धार्मिक आयोजन नहीं होता यहाँ, बल्कि सामाजिक और राजनीतिक नेटवर्क का सबसे बड़ा मंच है। बंगाल में 45,000 से ज्यादा पंजीकृत दुर्गा पूजा समितियां हैं, और सिर्फ कोलकाता में 3,000 से ज्यादा। और इनमें से अधिकतर पूजा समितियां किसी न किसी लोकल क्लब से जुड़ी होती हैं। पूजा के दौरान पंडाल उद्घाटन हो, नेताओं की मौजूदगी, स्थानीय लोगों से मेल मिलाप और सरकारी सहायता, ये सब मिलकर एक ऐसा माहौल बनाते हैं जो आने वाले चुनावों की दिशा तय कर देता है। 2011 में सत्ता में आने के बाद से राज्य सरकार द्वारा क्लबों और पूजा समितियों को सामाजिक सांस्कृतिक गतिविधियों के नाम पर लगातार आर्थिक सहायता दी जाती रही। पहले जहां दुर्गा पूजा समितियों को 25,000 का अनुदान मिलता था, वही राशि धीरे धीरे बढ़ते हुए पिछले साल 1,10,000 रुपए तक पहुंच गई। इसलिए वहां इतने भव्य और बड़े बड़े दुर्गा पूजा के पंडाल बनते हैं। इसके अलावा बिजली शुल्क में छूट, परमिट और अन्य सुविधाओं में रियायत भी दी जाती है, जिससे आयोजकों का जो खर्चा है दुर्गा पूजा समिति की, उसका कम हो जाए।
हालांकि कई बार विपक्ष जो है इन अनुदानों को वोट बैंक मजबूत करने का जरिया बताता रहा है, जबकि सरकार का पक्ष ये रहता है कि ये सांस्कृतिक संरचना को समर्थन देने की नीति है। लेकिन सच्चाई यही है कि इससे क्लब और पाड़ा की राजनीतिक ताकत और संगठित हुई। बंगाल की अड्डा संस्कृति भी राजनीति में अहम भूमिका निभाती है। अड्डा समझिए, मतलब आप जैसे चाय की दुकानों पर जो बैठकर लोग चाय पीते हैं बैठकर, उनको एक अड्डा कहते हैं, जहाँ जो गप्पे मारी जाती हैं शाम के समय में, या क्लब के कोनों में या सड़क के नुक्कड़ पर। ये सभी जो है ना अनौपचारिक थिंक टैंक की तरह काम करते हैं। अगर आप कभी अड्डा का हिस्सा रहे हो तो आपको पता होगा, यही राष्ट्रीय मुद्दे स्थानीय संदर्भ में रूपांतरित हो जाते हैं और यही तय होता है कि कौन सा नेता भरोसे लायक है और कौन है नहीं। यहाँ धीरे धीरे जनमत आकार लेता है। समझिए एक तरह का यहाँ ओपिनियन पोल बिल्ड होता है। चाय की चुस्कियों पर, कैरम के स्ट्राइकर पर, या फुटबॉल की बात करते हुए मतदान के दिन, और यही पाड़ा और क्लब मिनी वॉर रूम की तरह काम करते हैं। मतदाता सूची की जांच, वोटरों को बाहर निकालना, माहौल को संतुलित रखना और चुनाव से जुड़े हर छोटे बड़े फैसले यहीं लिए जाते हैं। बंगाल की सियासत में साफ माना जाता है कि बूथ जीतने से पहले पाड़ा जीतना जरूरी है, क्योंकि पाड़ा ही तय करता है कि वोट किस दिशा में जाएगा। और यही कारण है कि यहाँ कहा जाता है कि जो पाड़ा जीत गया वही चुनाव जीत जाता है। और यही वजह है कि कुछ दल यहाँ अपने चुनावी मॉडल में बूथ मैनेजमेंट पर ज़्यादा जोर देते हैं। वहीं बंगाल में राजनीति का केंद्र पाड़ा कल्चर और क्लब नेटवर्क रहता है। वहाँ कार्यकर्ता सिर्फ वोट मांगने नहीं जाता, बल्कि रिश्ते निभाने जाते हैं। लोग उन्हें साल भर देखते हैं, वो आसपास रहते हैं, हर दिन उनसे मुलाकात होती है। तभी चुनाव के दिन उन पर लोग भरोसा भी कर पाते हैं। और बंगाल का मतदाता सिर्फ वादों से नहीं, बल्कि अनुभव से फैसला करता है। जिसने मुश्किल वक्त में साथ दिया, स्थानीय समस्या में आवाज उठाई, त्योहारों में सहयोग किया या जरूरत के वक्त मदद की, मतदान के दिन उसी को साथ दिया जाता है। और यही वजह है कि बंगाल में राजनीतिक भावनात्मक भी है और व्यवहारिक भी। यहाँ सत्ता का रास्ता दिल्ली या बड़े मंचों जैसे नहीं होता, बल्कि गली के भीतर से होकर गुजरता है। इसलिए अगर बंगाल की राजनीति को समझना है तो रैलियों की भीड़ नहीं, बल्कि पाड़ा की नब्ज को समझना पड़ेगा। क्योंकि बंगाल में सरकार मंच से नहीं, मोहल्लों से बनती है। और यही है बंगाल का पाड़ा कल्चर, जिसने ममता बनर्जी को आज तक सत्ता दिलाए रखा। इसी तरह पाड़ा कल्चर, बंगाल, उसकी संस्कृति और चुनाव के बारे में और भी कई दिलचस्प जानकारियां हैं, जो उसको आप देखना चाहते हैं तो देखते रहिए कड़क चैनल। यहाँ ताजा खबर के साथ हर दिन की शुरुआत कड़क है। आमने सामने बैठ रखते हैं बात पूरे दम से, आराम से। चर्चा होती है बेधड़क। यहाँ किस्से कहानियों में बोल सरल और अंदाज बेहद कड़क मिलता है। जीने में एक तेवर है, जो आता है सही ज्ञान, जानकारी और उससे कमाई कड़क नोट से। इधर मौके पर चौका नहीं, छक्का लगा जलवा दिखाते हैं। कड़क क्रिकेट से अपने रोमांच को जो बढ़ाते हैं। यहाँ की हर बात का मिजाज एक है, मिजाज कड़क। आपका अपना YouTube चैनल कड़क, लाइव बेधड़क।